दिल्ली में एक महिला सिपाही की मर्डर मिस्ट्री से 2 साल बाद राज खुलता है। इस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल ही होता है। इस कहानी में एक्स्ट्रा मटेरियल, अफेयर, प्यार, धोखा, कत्ल और आखिर में लाश को जिंदा रखने की अजीब कहानी है। लेकिन अंत में उस महिला सिपाही का सिर्फ कंकाल ही बरामद होता है। मर्डर के जिस तरह से फिल्म दृश्य में नकली कहानी बनाई गई, उससे भी कहीं ज़्यादा इस मिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए उस पुलिस वाले ने ज़बरदस्त कहानी बनाता है। ऐसी कहानी जिसमें खुद कई महीनों तक दिल्ली पुलिस खुद चकमा खाती रहती है, लेकिन आखिरकार हर कातिल के कत्ल की कहानी एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। जब दिल्ली पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाता है तो उसके भी विभाग का हेड कांस्टेबल निकलता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के क्राइम रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। इस कहानी की शुरुआत साल 2019 से होती है। उस समय दिल्ली पुलिस की एक महिला सिपाही की मुलाकात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से होती है। सुरेंद्र साल 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वो एक शादीशुदा था और पत्नी के साथ दिल्ली के अलीपुर में ही रहता था, जबकि महिला सिपाही बुलंदशहर की रहने वाली थी, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती थी। यहीं से उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ था। ड्यूटी के दौरान दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है और धीरे धीरे दोनों में काफ़ी नज़दीकी भी बढ़ जाती है। इसके बाद महिला सिपाही उसी सुरेंद्र से शादी करने की बात करने लगती है, लेकिन सुरेंद्र जो पहले खुद को कुमारा बताता था, असल में वो शादीशुदा था। लेकिन ये बात उस महिला सिपाही से छुपाई थी। लेकिन महिला सिपाही ने सुरेंद्र के बारे में अपने घर पर भी बता दिया था कि वो उससे प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। परिवार वाले के लोग भी तैयार हो जाते हैं। 2 साल तक प्यार और शादी तक पहुंचने के बाद भी सुरेंद्र ने अपना राज छुपाए रखा था। इस बीच एक दिन अचानक उस महिला सिपाही ने सरप्राइज देने के प्लान बनाती है। वो सुरेंद्र के अलीपुर वाले घर के पास पहुंच जाती है और फिर अचानक उसे फोन करती है। ये सुनकर सुरेंद्र हड़बड़ा जाता है। किसी तरह जल्दबाजी में गाड़ी लेकर महिला सिपाही के पास पहुंच जाता है। उस महिला सिपाही ने उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है। इस पर सुरेंद्र बार बार बहाने बनाते रहता है और अपनी कार को यमुना किनारे घुमाने के बहाने ले आता है। वहां जाने के बाद रास्ते में ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने महिला सिपाही की गला दबाकर हत्या कर देता है और इसके बाद उसकी लाश को एक नाले के किनारे दफना देता है। अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद उसके बैग और फोन को अपने पास रख लेता है। बात 8 सितंबर 2021 की है। काफ़ी समय से जब महिला सिपाही का फोन उसके घर वालों को नहीं मिला तो उन्होंने आखिरकार मुखर्जी थाने की पुलिस से संपर्क करता है। सुरेंद्र से भी जानकारी मांगी जाती है। उसने बताया कि वो भी काफ़ी परेशान है, उससे भी कोई बात नहीं हो रही है। इसके बाद सुरेंद्र खुद महिला सिपाही के परिवार वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा देता है, जिससे उसके परिवार वालों को उस पर शक न हो। इसके बाद कई बार वो सीनियर पुलिस अफसरों से मिलकर उसकी पड़ताल कराने की भी गुहार लगाता है। इस बीच हेड कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस और महिला सिपाही के परिवार को चकमा देने के लिए एक अजीब साजिश रच डालता है। वो महिला सिपाही के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की अलग अलग कॉपी निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद उसी के जैसी दिखने वाली एक कॉल गर्ल का पता लगाता है। फिर उसी कॉल गर्ल के साथ उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और फिर मंसूरी के होटलों में रुकने जाता था।
उस दौरान कॉल गर्ल के असली नाम और डॉक्यूमेंट की जगह उसी मरी हुई महिला सिपाही के डॉक्यूमेंट दे देता था। फिर कई बार वो अपने डॉक्यूमेंट उसी होटल में जानबूझकर कहीं गिरा भी देता था और फिर महिला सिपाही के फ़ोन से ही होटल में कॉल करता था, जिसे ट्रेस कर अगर दिल्ली पुलिस वहां पहुंचना चाहते भी तो होटल वाले कहते थे कि हाँ वो होटल में लड़की आई थी। इस तरह पुलिस के साथ महिला सिपाही का परिवार भी गुमराह हो जाता था। इस बीच महिला सिपाही की बहन बार बार पुलिस अधिकारी से मिलकर किसी साजिश की बात कहते हुए एक बड़ी अनहोनी होने की आशंका व्यक्त करती है। ये देखकर उसी आरोपी सुरेंद्र ने और बड़ी साजिश रच डाली। अब की बार उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि महिला सिपाही किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। इसके लिए उसने अपने एक साले का इस्तेमाल करता है, उसे फर्जी सिम कार्ड दिलवाता है। इसके बाद वो देश के अलग अलग शहर में जाकर कहता था कि महिला सिपाही उसके साथ है और वो अपने परिवार में किसी से बात नहीं करना चाहती, वो उसकी तलाश ना करे। इस पर परिवार को शक होता है कि जब वो मुखर्जी नगर में रहती थी तब खुद से शादी की बात कहती थी और घर वाले शादी के लिए तैयार भी थे, तब अचानक वो क्यों किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 साल में कभी तो वो खुद से बात करेगी, हर बार कोई और क्यों बात करता है। इसके बाद महिला सिपाही की बहन ने फिर से सीनियर अफसरों से मिलकर जांच की मांग करती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुरेंद्र के साले तक पहुंच जाती है। उसका नाम रविंद्र था। उसने पूछताछ करने पर असली कातिल हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का नाम बताता है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। हाँ, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। नमस्कार, शुभ रात्रि।